हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज उज्जैन दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम लोगों को गौरव दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज उज्जैन अवंतिका का गौरव दिवस का दिन है। चारों दिशाओं में महाकाल बाबा की नगरी आगे बढ़ रही है। सरकार और समाज ने मिलकर उज्जैन को आगे बढ़ाया है। तो आज उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज के इस खास मौके पर तमाम उज्जैन वासियों को इसकी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज उज्जैन अवंतिका का गौरव दिवस का दिन है और चारों दिशाओं में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आगे बढ़ रही है। सरकार और समाज ने मिलकर उज्जैन को आगे बढ़ाया है और इसी तरह आगे भी हमें काम करना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज उज्जैन दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है उज्जैन का। और इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन वासियों को बधाई दी कि आज उज्जैन अवंतिका का गौरव दिवस का दिन है और लगातार उज्जैन में इसी तरह से गौरवान्वित करने वाले सम्मेलन किए जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने खास बात का जिक्र किया कि बाबा महाकाल की जो नगरी है चारों दिशाओं में उसका विकास हो रहा है, चारों दिशाओं में वो आगे बढ़ रही है और इसी तरह काम करते हुए निरंतर उज्जैन में विकास होता जाएगा। चारों दिशाओं में महाकाल बाबा की नगरी आगे बढ़ रही है और आज उज्जैन का जन्मोत्सव मनाने का फैसला जनता ने किया है। सरकार और समाज मिलके 3 लोक से प्यारी अपनी अवंतिका उज्जैनी महानगरी को मिलके आगे बढ़ाए, महाकाल बाबा का आशीर्वाद बना रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज दौरे पर थे। यहां वो गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने करोड़ों के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 2 करोड़ की लागत से बने कृषक संगोष्ठी भवन और सेल्फी पॉइंट का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में बैठने की स्थान बहुत कम है, विद्यार्थी ज्यादा है, इसलिए सभी बच्चों के बैठने के लायक आवश्यक भवन स्वीकृत कर दिया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में बैठने की स्थान बहुत कम है, विद्यार्थी ज्यादा है, इसलिए सभी बच्चों के बैठने के लायक आवश्यक भवन स्वीकृत कर दिया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। मैं अपने बेटे बेटियों से यही कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है, पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है और आपका एडमिशन और किसी उच्च शिक्षण संस्था में होगा तो बेटा बेटियों फीस की चिंता मत करना, मामा भरवाएगा, मैं कोई कैसा नहीं करूंगा, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बेटा बेटियों, पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में अब बैठने का स्थान बहुत कम बचा है, इसलिए सभी बच्चों के बैठने के लायक आवश्यक भवन हमने स्वीकृत कर दिया है ताकि किसी को बाहर ना बैठना पड़े। और मुरैना में नर्सिंग कॉलेज में नकल के खेल की खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली। मामले में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने सिविल सर्जन और RMO को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, जिला अस्पताल परिसर में सैकड़ों नर्सिंग छात्र नकल करके परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा देने वालों में बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान के भी छात्र शामिल थे। धांधली का तरीका यह था कि सभी छात्र छात्राओं को एक जैसे प्रश्न पत्र दिए गए, जिनके जवाब सभी छात्रों के व्हाट्सएप नंबर पर आ रहे थे, जिसे सभी छात्र खुलेआम कॉपी करने में जुटे हुए थे। वहीं कई छात्र गूगल की मदद से सवालों के जवाब हल कर रहे थे। नर्सिंग कॉलेज की इन परीक्षाओं को करवाने के लिए सागर नर्सिंग कॉलेज की 2 महिला प्रोफेसर जिला अस्पताल में आई हुई हैं। अब इस मामले में सीएमओ ने 5 लोगों की एक टीम गठित की है और जांच के निर्देश दिए हैं।
उसका स्वतः ही संज्ञान लेते हुए मैंने सिविल सर्जन और आरएमओ को एक नोटिस इशू किया है और एक स्वतंत्र जांच कमेटी यहाँ पे 5 लोगों की बनाई गई है जो 15 दिन में जांच करेगी और उसका निष्कर्ष मेरे को देगी। उस निष्कर्ष से मैं आपको भी अवगत कराऊंगा और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खासी चिंता जताई है। स्टार शिक्षा प्रचार समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस सुनीता यादव की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रभात कुमार से कहा है कि आप जिम्मेदार अफसर हैं, ड्रामा क्यों करते हैं कि कुछ समय के लिए लिंक खोला, फीस जमा कर दी और दस्तावेज स्वीकार कर लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं किया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की कार्य पद्धति पर नाराजगी जताई और कहा कि आप लोग कॉलेजों का निरीक्षण क्यों नहीं करते। ये संस्थान वास्तविकता में संस्थागत दुकान जैसा काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपकी लापरवाही का खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। यदि कोई अप्रशिक्षित अपात्र व्यक्ति पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ बन जाए और कॉलेज में पदस्थ हो गया तो क्या होगा। तो एक कंसर्न था माननीय उच्च न्यायालय का कि किसी तरीके से जो मानव हेल्थ में लगे हुए ह्यूमन मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं लोग, वो वेल एक्सपीरियंस्ड हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों और तभी उनको इस सेवा में करने दिया जाए। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बदमाशों पर सख्ती के निर्देश के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है और बदमाशों को कुंडली खंगालने में लगा हुआ है। गुना में पुलिस विभाग ने रेप के आरोपी कश्मीरा जाट के घर पर एंटी माफिया कैंपेन के तहत बुलडोजर चलवा दिया और घर को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही कश्मीरा के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को भी कब्जा मुक्त करवाया गया है। बता दें कि आरोपी कश्मीरा पर करीब 40 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। आरोपी एनएसए की सजा भी काट चुका है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने गुंडे, बदमाश, इनामी, फरार, हिस्ट्री शीटर, वारंटी, जिला बदर जैसे करीब 43 बदमाशों की लिस्ट भी तैयार की है और सभी पर कार्रवाई की तैयारी है। अब खबर जबलपुर से, जहां हिंदू नववर्ष पर शहर में लगाए गए भगवा झंडों को नगर निगम ने कचरा गाड़ी लगाकर हटा दिया। इसके विरोध में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए। बड़ा फुहारा पर चक्का जाम कर हिंदू संगठन नगर निगम के आयुक्त और कलेक्टर से माफी मंगवाने की जिद पर अड़ गए। उनसे बातचीत करने पहुंचे दूसरे अधिकारियों को उन्होंने हंगामा करते हुए मौके से भगा दिया। शहर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम की ओर से रोज बैनर, पोस्टर और झंडे हटवाए जा रहे हैं। शनिवार को भगवा झंडे हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। आक्रोशित हिंदू संगठन जय श्री राम के नारे के साथ लगातार प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन की वजह से फुहार इलाके में जाम लग गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये भगवा ध्वज का अपमान है। हमारे झंडे को इस तरह कचरा गाड़ी में डालना हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। दूसरे धर्मों के आयोजन से जुड़े झंडे आदि हटाने में प्रशासन के हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को अविलंब यहां से हटाया जाए। कि नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ जो ध्वज लगे हुए थे नववर्ष के उपलक्ष्य में, उनको हटा गया है और कचरे गाड़ी में डाले गए हैं। मुख्य इनकी मांग यही है कि जो निगम के कर्मचारी लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। कि अभी उनको जो है केवल ज्ञापन दिया गया है और कमिश्नर के ऊपर कुछ तात्कालिक कार्रवाई करके जो है उसको यहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि आज जो जबलपुर संस्कार धानी में हुआ है ये वास्तव में अगर देखा जाए तो अक्षम्य अपराध जो है कमिश्नर ने किया है। इंदौर में नववर्ष के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। विजयवर्गीय ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में परेशानी है। ऐसे समय में भारत अंगद के पैर की तरह खड़ा हुआ है और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। विश्व में यदि कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है। सारी दुनिया के ताकतवर लोग भारत आ रहे हैं। दुनिया भर के लोग भारत के पास सलाह लेने आ रहे हैं। विश्व युद्ध ना हो, इसमें भारत की भूमिका अदा होगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करने पर कहा कि जिन्हें कश्मीर का सच कड़वा दिखाई दे रहा है वो इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करेंगे। भारत अंगद के पैर की तरह खड़ा हुआ है और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि विश्व में अगर शांति को स्थापित कर सकता है तो वो भारत कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के पास एक ऐसा नेता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है।
मध्य प्रदेश में अब जल्द ही पार्किंग पॉलिसी लागू की जाएगी। नगरीय प्रशासन ने पार्किंग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे शहरों और जनसंख्या के आधार पर पार्किंग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से इसका प्रारूप तैयार किया गया है। पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के चारों महानगर समेत 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 4 व्हीलर खरीदी से पहले पार्किंग की जगह बतानी होगी। इसके लिए पार्किंग के लिए जगह के प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। संबंधित नगरीय निकायों से इसका प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसे क्षेत्र जहां जगह की उपलब्धता नहीं है वहां सार्वजनिक पार्किंग की प्लानिंग की गई है। साथ ही शहरों को अलग अलग क्लस्टर पार्किंग में भी बांटा गया है। सार्वजनिक पार्किंग के लिए शुल्क का निर्धारण भी किया गया है। ये शुल्क कितना होगा, इसका अधिकार भी संबंधित शहरों के निकायों पर होगा। शहर और गांव या कस्बे सही वहां पर ट्रैफिक को लेकर सुव्यवस्था होती है, इसलिए पार्किंग पॉलिसी के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहर की आबो हवा को हम सुनिश्चित करें और सुव्यवस्थित करें। मध्य प्रदेश ने देश का सबसे बड़ा बम बनाया है। देश की ताकत बढ़ाने म्यूशन इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध निर्माणी खमरिया ने 500 किलो की जीपी बम यानी कि जनरल पर्पस बम बनाए हैं। ये बम इतने विध्वंसक हैं कि आसमान से गिरने के बाद बड़े से बड़े बंकर को तबाह कर सकते हैं। एक बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को पल भर में उड़ा सकता है। इन बमों की मारक क्षमता और ताकत देश की सुरक्षा बेड़े को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। ओएफके पहुंची एयरफोर्स की टीम शुक्रवार को इन 48 बमों के साथ डिपो के लिए रवाना हो गई है। इस बम का पूरा डिजाइन और निर्माण फैक्ट्री में ही हुआ है। आयुध निर्माणी के जनरल मैनेजर एसके सिन्हा के मुताबिक 500 किलो जीपी बम का उत्पादन एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे वायुसेना की ताकत और भी बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा बम बना है जीपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है जनरल पर्पस बम। बम की लंबाई 1.9 मीटर है और इसका जो वजन है वो करीब 500 किलोग्राम का है। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इसे देश का सबसे बड़ा बम कहा जा रहा है। आयुध निर्माणी खमरिया यानी कि ओएफके में इस बम को तैयार किया गया है। जगुआर और सुखोई SU-30 MKI से इस बम को गिराया जाएगा और इसकी मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि एक ही बार में ये पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक ही बार में उड़ा सकता है। एयरफोर्स को 48 बमों की खेप सौंप दी गई है। तो इसके बारे में आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। जीपी बम एक सामान्य उद्देश्य वाला बम है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे बम वर्षक विमान से अपलोड किया जाता है और फिर उसके बाद इसका उद्देश्य विस्फोट करना, क्षति पहुंचाना है। सैनिकों, वाहनों और इमारतों के खिलाफ ये प्रभावी इस्तेमाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बेहद प्रभावी से बताया जा रहा है। जीपी बम के इस्तेमाल से एक पूरे के पूरे एयरपोर्ट को भी उड़ाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे ट्रैक और बड़े पुलों को भी तोड़ा जा सकता है इस एक बम के इस्तेमाल से। आयुध निर्माणी खमरिया जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि 500 केजी जीपी बॉम्ब की पहली खेप 48 नंबर के रूप में आयुध निर्माणी खमरिया से तैयार होकर डिस्पैच की जा रही है। आयुध निर्माणी खमरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यह निश्चित रूप से बेहद गर्व का विषय है। 500 केजी जीपी बॉम्ब की डिलीवरी एक सराहनीय कदम है। इससे हमारी वायुसेना की फायर पावर को बहुत बल मिलेगा और इस बम के डेवलपमेंट में डिजाइनर द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। मैं डीजीक्यू की तरफ से इस अवसर पर आयुध निर्माणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। MPTET यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल होने के मामले में डॉक्टर आनंद राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर रहे आनंद राय पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कोई भी कड़ी कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं। इस पर अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। आपको बता दें, जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उस पर लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। इसे लेकर ही आनंद राय ने सवाल किया था कि लक्ष्मण सिंह कौन है। इसके बाद उप सचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने आनंद राय और कांग्रेस नेता के मिश्रा के खिलाफ भोपाल के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अपने खिलाफ एफआईआर होने के बाद आनंद राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि वायरल पोस्ट सागर के एक निजी कॉलेज से वायरल हुई थी और आनंद राय ने अपने पोस्ट में ना तो किसी
किसी का अपमान किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। इस पर सरकार की ओर से जवाब मांगा गया है और इसके लिए समय भी मांगा गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए मोहलत देते हुए आगामी आदेश तक याचिकाकर्ता आनंद राय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के ठाटीपुर स्थित सरकारी कॉलोनी के पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत उसे तोड़कर दोबारा बनाया जाना है। मामले में लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई चल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी सरकारी आवास को तोड़ने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। बोर्ड के अधिकारियों ने 2 मकानों की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। लोगों ने विरोध किया तो मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया उन्हें पहले से नोटिस नहीं दिया गया। जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था उस समय लोग घरों में थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। बोर्ड की मनमानी को लेकर वो कलेक्टर से मिलेंगे। सोमवार को हाईकोर्ट में अर्ली हियरिंग की याचिका भी दायर करेंगे। पुनर्घनत्वी योजना आई है, इसके तहत इसका निर्माण होना है, टूट के बनना है। तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन ना तो प्रशासन कर रहा है ना राज्य शासन कर रहा है। जो जिसके बस में आ रहा है वो उस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो नियम के अंतर्गत नहीं है, और यहाँ रहवासियों में भारी आक्रोश है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 6वां वेतनमान पा रहे अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 25% बढ़ा दिया है। इसे लेकर वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 6वें वेतनमान में अभी 171% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसमें 25% की बढ़ोतरी होने से अब ये 196% हो गया है, जिसका फायदा प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। मार्च के वेतन से कर्मचारियों को 196% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। शासकीय सेवकों को जो 6वां वेतनमान देने की घोषणा की है कल, उसका समिति स्वागत करती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बारंबार आभार प्रकट करती है। 6वें वेतनमान जो प्राप्त कर रहे थे उनका जो महंगाई भत्ता है 171% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया है। केंद्र की तरह राज्य सरकार को भी केंद्रीय तिथि एवं केंद्रीय दर से ही महंगाई भत्ते को देना चाहिए। खुशी का वातावरण है कि प्रदेश के 6वां वेतनमान प्राप्त करने वाले स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, उनको भी 6वां वेतनमान मिलेगा। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र के आत्महत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिजनों के आरोप और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मृतक चेतन पाटीदार के सीनियर सुरेंद्र सिंहाड़ा और रोमिल भदौरिया समेत कॉलेज के डीन जीएस पटेल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने दोनों सीनियर छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल उनके मोबाइल की डिटेल खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस ने कॉलेज डीन से भी पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग करने का आरोप लगाया था। MBBS प्रथम वर्ष के एक बच्चे ने, चेतन नाम था उसका, उसने आत्महत्या करी है। उनके परिवारजन और लोग जो अन्य गवाहों ने जो हम लोगों को बताया कि जो सीनियर हैं उन्होंने उस बच्चे को प्रताड़ित किया। उसके आधार पर धारा 306 का प्रकरण पंजीबद्ध कर 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल के बैरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित सिंधु समाज स्कूल के पास रेडीमेड शोरूम में आज आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पास में स्थित सेना के 3EME सेंटर से भी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ गया। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तंग गलियों में अंदर स्थित कपड़े के गोदाम में 3री मंजिल पर यह आग लगी थी, जिसे लेकर आसपास के रहवासियों में भी हड़कंप मच गया। राजधानी के बैरागढ़ स्थित एक जो कपड़े का गोदाम है ओवरटेक, उसमें आग लग गई थी। आग लगने का कारण जो बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट रहा, लेकिन करीब पौन घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। आधा दर्जन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और पुलिस बल के साथ इस आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत की बात ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हम बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय TI हैं DP सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि आगजनी का क्या कारण रहा और कितनी देर बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। साहब, ये आग लगी थी, क्या कारण रहा आग का और कितना आंकलन अभी सामने आया हो या आग कितनी देर बाद बुझाई गई? दुकान में शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है और आधे घंटे में काबू हो गया था। 6 दमकलें आ गई थी, कोई जनहानि नहीं हुई है। जो नुकसान हुआ बाद में इनके मालिक देंगे, उसको बताया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ निकल कर सामने आया हो कि यहाँ जो दुकान के अंदर कोई फंसा हुआ हो और उसको बचाया गया हो, ऐसा कुछ निकल कर? नहीं, दुकानदार, पुलिस और जनता के सहयोग से उसको बुझाया गया है दमकल के। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं
और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर पुलिस ने चोरी के वांटेड अपराधी नहीं मिलने पर उसकी केस फाइल बंद कर दी थी। इसके बावजूद चोर पुलिस की आंखों से नहीं बच सका। पुलिस को नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम के जरिए गुजरात के गोटरी में चोर का ठिकाना मिला। अब गुजरात पुलिस से संपर्क की तैयारी चल रही है। जिला का ये ऐसा पहला केस है जिसमें पुलिस ने नेफिस के जरिए फरार अपराधी को ढूंढ निकाला है। बता दें कि थाटीपुर थाने क्षेत्र के विवेक नगर में पिछले साल एक घर में कुछ लोगों ने चोरी की थी और पुलिस ने साल भर तक चोर को तलाशा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो माल मुलजिम का पता नहीं होने का हवाला देकर इस पूरे केस को बंद कर दिया गया। इसके पहले फिंगरप्रिंट टीम ने स्पॉट का निरीक्षण कर चोर के फिंगरप्रिंट लिए थे, उसे नेफिस सिस्टम में अपलोड किया गया था। आरोपी इंसाफ अली सैयद दतिया का रहने वाला है। थाटीपुर में एक नकबजनी में फिंगरप्रिंट मिले थे। ये गुजरात के एक डेटा से मैच किए हैं। इसका अर्थ ये है कि वहाँ का जो आरोपी है वो यहाँ पे आया था या यहाँ का कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे जाके उसने अपराध किया है। तो इस संबंध में अभी हम पूरी जानकारी बुला रहे हैं और निश्चित तौर पे इस सिस्टम के अच्छे से काम करने पे पुलिस को उन्हें खोजने में बड़ी मदद मिलेगी। विदिशा के एक इलेक्ट्रिकल व्यापारी राजेंद्र अहिरवार की खुशियां वापस लौट आई है। दरअसल 3 दिन पहले राजेंद्र की 2 पत्नियां राम देवी और रानी बेटी के साथ मायके जाकर कहकर निकली। वहां से वो कभी वापस नहीं लौटी, लेकिन घर न लौटने पर पति राजेंद्र ने पुलिस में इसकी शिकायत, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेस कर दोनों पत्नियों को खोज निकाला। दोनों पत्नियों ने बताया कि पति से बहस के बाद उन्होंने फोन बंद कर लिया था और वो फेरे भाई के यहाँ रहने चली गई थी। पुलिस ने दोनों पत्नियों को खोजने के बाद अब पति राजेंद्र को सौंप दिया है। अब राजेंद्र गदगद है और पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, दादी के पास गए थे तो फोन पे थोड़ी चिकपिक हो गई थी, सो माँ के चले गए थे भाई के पास। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ गए थे हम दादी के पास, तो गुस्सा हो रहा था मोबाइल पर, तो इसलिए चले गए थे, दिमाग खराब हो रहा था। गायब हुई थी वो, सुरक्षित अपने भाई के इधर गई थी और सुरक्षित मिल गई हैं। उनके साथ कोई दुर्घटना और घटना नहीं घटी हुई है। इसके सर टीम गई हुई थी पुलिस की, फ़ोन लोकेशन के माध्यम से ही हम वहाँ पहुँच पाए हैं और उनको बाकायदा वे आ गई हैं साथ में। अब मेरे साथ दोनों साथ में रह रही हैं। जिनकी तलाश की तो तलाश में पता चला कि इनकी दोनों की पति से नोकझोंक हो गई थी। इस कारण से अपने बुआ के लड़के के यहाँ चली गई थी और वहाँ से उन्हें दस्तयाब करके वो फिर पुनः इनकी सहमति बनी और पति के साथ वापस चली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और इसके साथ ही आगे देखिए रात 10 बजे का बुलेटिन मेरी सहयोगी रसिका पांडे के साथ। नमस्कार।